हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, यानी पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए दोस्तों ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम पशु परिचय एग्जाम के लिए आपका पशुपालन का जो आपका पार्ट है उसको हम हल करने वाले हैं। और क्लास दोस्तों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में आपको ये कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो सही होते हैं। और पशु परिचय में जो पशुपालन के जो आपके नए टॉपिक है ना दोस्तों, उनकी क्लासें भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा आपके दीपावली के दिन या दीपावली से 2 दिन बाद में। उन टॉपिकों की मैं सभी की क्लासें आपकी रेगुलर डाल दूंगा दोस्तों। तब तक क्या करते हैं दोस्तों, अपने मॉडल पेपर कॉल करते हैं, ठीक है। तो क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में आपको ये कमेंट करना है कि आप कितने क्वेश्चन है जो इस क्लास से सही होते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करना भाई। प्रश्न आपसे पहला पूछा गया है कि वर्मी कंपोस्ट में होता है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट में आपका नाइट्रोजन कितना होता है बताइए। 1.5 से 2.5% होता है, या फॉस्फोरस आपका 1.6 से 1.8% होता है, या फिर पोटास होता है आपका 1 से 1.5%, या फिर उपयुक्त सभी वर्मी कंपोस्ट में होता है। वर्मी कंपोस्ट में आपका क्या होता है सर जी? वर्मी कंपोस्ट में अपने सही है, नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, पोटास भी होता है। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर माना जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, सभी का सही आंसर है, शाबाश। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गर्बर मशीन द्वारा वसा परीक्षण में दूध की मात्रा होती है। अरे दोस्तों, गर्बर मशीन होती है आपकी, ठीक है, उसके द्वारा वसा परीक्षण में दूध की मात्रा कितनी होती है, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो इसमें जो आपकी दूध की मात्रा होती है ना, वो कितनी होगी, वो हो जाएगी आपकी दोस्तों 10.75 ml, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सर्वाधिक पशु मेले ये कहाँ पे आयोजित होते हैं बताओ। अरे भाई मेरे, सर्वाधिक पशु मेले ये कहाँ पे आयोजित होते हैं, यानी इनका आयोजन है सर्वाधिक पशु मेलों का कहाँ पे होता है। श्री गंगानगर में होता है, बीकानेर में होता है, बाड़मेर में होता है, या नागौर में होता है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई, चलिए आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो 108 नंबर क्वेश्चन में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। सर्वाधिक जो आपके पशु मेलों का आयोजन होता है वो दोस्तों आपके नागौर जिले में होता है, ठीक है। वो ऑप्शन डी को लो कर दो आप। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 109 नंबर की, भेड़ व बकरी के बोलने की क्रिया को कहते हैं। भेड़ और बकरी जब बोलती है तो उस प्रक्रिया को आपके क्या कहा गया दोस्तों? ऑप्शन आपका गार्गलिंग कहते हैं, बल्टिंग कहते हैं, या फिर गटिंग कहते हैं, या क्लंकिंग कहते हैं बताओ। भेड़ और बकरी बोलने की जो उनकी क्रिया होती है इसको क्या कहा गया है? तो भेड़ और बकरी बोलती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं बल्टिंग। क्या कहते हैं? भेड़ और बकरी के बोलने की प्रक्रिया जो होती है उसको बल्टिंग कहते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन बी को आप लो कर दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया 10 नंबर देखिए दोस्तों कि NBAGR ये कहाँ पे है दोस्तों? आपका बंगलुरु में है, हिसार में है, करनाल में, या उत्तर प्रदेश में है? फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों। आपको आंसर आए या ना आए फिर भी आपको नीचे कमेंट अवश्य करना है। ध्यान रहे कि आपको अगर सारे आंसर आते तो आप भाई मेरे पास क्यों पढ़ने आते हैं। बाकी आप क्लास अटेंड करो, आपका सिलेक्शन आसानी से मैं क्या करूँगा, दिलाऊंगा एग्जाम के अंदर। खूब मेहनत करेंगे अपने। तो NBAGR स्थित है ये कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपके करनाल में। और करनाल कहाँ पे, क्या हरियाणा में है? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है आपका कि ICMR क्या है। अगला प्रश्न पूछा आपसे ICMR है ना, इसके अनुसार मीट खाना चाहिए। इसके अनुसार दोस्तों मीट कितनी खानी चाहिए आपकी सभी को पता होगा भाई, ये तो प्रश्न है बोलो भाई क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो सर जी 111 नंबर क्वेश्चन में आप डी ऑप्शन को लो कर दो। बिल्कुल 111 kg व्यक्ति वर्ष खाना चाहिए, और आपका दोस्तों 30 ग्राम व्यक्ति दिन खाना चाहिए, ठीक है। यानी ए और सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, यानी डी को लो कर दो आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। पक्षी चोंच से एक दूसरे को घायल कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? वाह भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए कि पक्षी चोंच से एक दूसरे को घायल करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा गया है? बोलो बोलो भाई मेरे, कमेंट करो पर आपसे। पक्षी चोंच से एक दूसरे को घायल करते हैं उससे क्या कहते हैं बताइए। सर जी पक्षी एक दूसरे को घायल करते हैं उसे तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कैनबोलिज्म कहते हैं। बिल्कुल आपका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, शाबाश। अगला प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि ICDP, ठीक है, ICDP गहन पशु विकास जो आपका कार्यक्रम है ये प्रारंभ हुआ था। ये जो आपका ICDP गहन पशु विकास कार्यक्रम है दोस्तों, ये कब प्रारंभ हुआ, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे लगभग बच्चे 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं सी ऑप्शन, और सभी का एकदम से आंसर हो जाए दोस्तों। 1956 में आपके ICDP गहन पशु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सी ऑप्शन को आप लो कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। डॉकिंग कितनी आयु में की जाती है? फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों कि डॉकिंग है वो कितनी आयु में होती है। 7 से 14 सप्ताह में, 1 से 2 सप्ताह, या फिर 7 से 14 दिन, या फिर बी और सी दोनों होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई, कमेंट कीजिए फटाफट से, कोई भी बच्चा यहाँ पे फ्री नहीं रहेगा।
मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ और सभी यहाँ पे आंसर कर रहे हैं डी ऑप्शन को। बिल्कुल दोस्तों, जो आपकी डॉकिंग की जाती है ना, ये कितनी आयु में होती है? ये आपकी 1 से 2 सप्ताह में कर दें, या फिर 1 या 2 सप्ताह को बोलते हैं अपने 7 या 14 दिन। ठीक है, तो ए और सी ऑप्शन दोनों आपका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि झुंड में मादा पशु के मध्यकाल की पहचान करने वाला साउंड होता है, बताओ। अरे भाई मेरे, झुंड में मादा पशु के मध्यकाल की पहचान करने वाला साउंड होता है, बुलक है, स्टीर है, या टिजर बुल होता है, या फिर बी और सी दोनों। जो झुंड में मादा पशु के मध्यकाल की पहचान करता है उस सांड को क्या बोलते हैं अपने? सर जी, उस सांड को अपने बोलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन में आप सही कर दो ऑप्शन सी को, टीजर बुल बोलते हैं। बिल्कुल भाई, आपका सही आंसर सी ऑप्शन है। मतलब कि भाई आपकी तैयारी है अच्छी है। ठीक है, फटाफट से कटक कटक आ रहे हैं सभी के जवाब। क्या करें हैं सभी, फटाफट से आंसर करें, मान के चलो कि आपकी तैयारी क्या है शानदार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि मादा पशु को गर्भित होने से बच्चा देने तक का समय होता है। जब मादा पशु दोस्तों गर्भित हो जाती है और जब वो बच्चे को जन्म देती है, और वो जो आपका समय होता है ये कितना होता है आपका, यानी ये समय होता है कितना होता है, उसको अपने मध्यकाल कहते हैं, या फिर मध्यचक्र बोलते हैं, या फिर गर्भकाल, या इनमें से कोई नहीं। क्या बोला जाता है उसे? तो ध्यान से सुनो, मादा पशु को गर्भित होने से बच्चा देने का जो आपका समय होता है ना, उसे बोलेंगे सर जी अपने क्या, उसे तो सर जी अपने गर्भकाल बोलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपका सी आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसको अपने गर्भकाल बोलेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से सींग रोधन की सुरक्षित विधि नहीं है। अरे भाई, सींग रोधन की आपकी सुरक्षित विधि कौन सी नहीं है? रासायनिक विधि नहीं है आपकी, रबर बैंड विधि नहीं है, गर्म छड़ विधि, या फिर BMC विधि। निम्न में से सींग रोधन की सुरक्षित विधि नहीं है, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो ध्यान में रखना, सींग रोधन की जो आपकी विधि कौन सी नहीं है, सुरक्षित है? गर्म छड़ विधि, क्या ये नहीं है आपकी? बिल्कुल सभी का एकदम सी ऑप्शन आ रहा है, शाबाश, सभी का एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पशुओं में पेट के किस भाग को सत्य या वास्तविक पेट कहा जाता है। देखो भाई, पशुओं में अपने पेट के प्रकार होते हैं, वो 4 या 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, पेट के। लेकिन जो आपका ऊँट होता है, इसमें जो आपके ऊँट में कितने पेट के भाग होते हैं ये कमेंट करो। क्या ऊँट में पेट के भाग 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, पशुओं में पेट के किस भाग को सत्य वास्तविक पेट कहा गया है? सर जी, ये तो कहा गया है अपने एबोमेजम को। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, ऐसे ही बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न छपेंगे। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुणांकन तालिका विधि द्वारा, कौन सी दोस्तों? गुणांकन तालिका विधि के द्वारा दोस्तों पशु का चयन करते समय डेयरी गुण के लिए अंक निर्धारित होते हैं। गुणांकन जो आपकी तालिका विधि है, इसमें पशु का चयन करती हैं और उस समय डेयरी गुण के लिए अंक निर्धारित कितने होते हैं आपके? 50 से 75 अंक प्राप्त करते हैं, 30, 20 या 0 से 56, बताओ। चलिए बताइए भाई, फटाफट से कमेंट कीजिए। देखो भाई, यहाँ पे जो भी मेरे प्यारे भाई बहन पहले बार यूट्यूब चैनल ज्वाइन हो रहे हैं ना, वो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो 119 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे 120 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देसी गाय को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है। चलिए भाई, फटाफट से कमेंट कीजिए कि देसी गाय को 1 किलो दाना है वो कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है आपका। तो ये दाना दिया जाएगा दोस्तों आपके 3 लीटर पर। कितने पर है? देसी गाय को 1 किलो दाना है दोस्तों, ये आपके 3 लीटर पर दिया जाता है। यानी ए ऑप्शन को क्या कर देंगे अपने यहाँ पे सही उत्तर कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है आपकी? ज्वार, मक्का, जई या बरसीम, बताओ। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कि साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, साइलेज बनाने के लिए जो आपकी सबसे अच्छी फसल मानी जाती है वो मानी जाती है दोस्तों आपके मक्का की। कौन सी फसल है साइलेज बनाने के लिए अच्छी फसल है? साइलेज के लिए आपकी अच्छी फसल है वो मक्का को माना गया है। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक कीजिए। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गाय भैंस को प्रति 100 किलो शरीर भार पर साइलेज दिया जाता है। गाय भैंस में जो आपका वजन होता है, अगर उसमें 1 क्विंटल वजन होता है तो उसको कितना साइलेज देना चाहिए? 3 kg, 4 kg, 5 kg या 10 kg, बताओ। चलिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर की दीजिए। तो जो भी यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों सी कमेंट करें ना, उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाय भैंस में जब 1 क्विंटल वजन होता है तो उनको साइलेज 5 kg दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, सी ऑप्शन को क्या कर देंगे? लो कर देंगे। चलो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बकरी के मांस को क्या कहा गया है? बीफ कहते हैं, बफन कहते हैं, मटन कहते हैं, या फिर वो चिकन कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं बकरी के मांस को? जल्दी से आंसर दीजिए। तो 123 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये कहा गया आपके। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मादा जनन अंग का सबसे बाहर खुलने वाला भाग है।
अरे भाई मादा जनन अंग का सबसे जो बाहर खुलने वाला भाग है वो कौन सा आपका? योनि खुलती है बाहर, गर्भाशय खुलता है, भंग खुलता है, या गर्भाशय ग्रीवा खुलता है? चलिए जल्दी से आप कमेंट कर दो कि मादा जनन अंग का सबसे बाहर खुलने वाला भाग है। बताओ भाई, फटाफट से कमेंट कर दो। तो दोस्तों ध्यान में रखना, मादा जनन अंग का जो सबसे बाहर खुलने वाला भाग है ना आपका, कौन सा हो जाएगा गुरुजी? ये हो जाएगा अपना भंग हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। शाबाश बच्चों। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि वीर्य सेचन में एक बार में कितना वीर्य पिपेट में लिया जाता है? जो वीर्य दोस्तों सेचन होता है उसमें एक बार में कितना वीर्य आपका पिपेट में लिया जाता है? प्रश्न आपका ये पूछा है। 0.5 3 ग्राम, या फिर 0.5 से 2 ml, या 4 ml, या फिर 17 ml? तो ये जो आपका लिया जाता है ना, तो ये लिया जाता है दोस्तों आपकी कितना? 0.5 से 2 ml लेते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन को लो कर दो। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। आगे जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो क्या है भाई? देखो आगे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बछड़े के नेवल कोड को काट कर किस दवा से उपचार किया जाता है? बताओ। अरे भाई बताइए, नीचे कमेंट कीजिए कि बछड़े का जो नेवल कोड होता है, ठीक है, उसको काट कर किस दवा से उपचार करते हैं? डिटॉल से, डिचर आयोडीन से, या बोरिक एसिड से, या फिर लाल दवा से? सभी को पता है ये प्रश्न। तो भाई लाल दवा तो क्या है भाई? अपनी जानी मानी दवा है क्या? बिल्कुल भाई। अरे भाई लाल दवा नहीं करेंगे भाई, तो किसका प्रयोग करेंगे? सर्जी ट्रीजर आयोडीन का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बी को लो कर दो। चलिए पेट का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है दोस्तों? अरे भाई मेरे पेट का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेजन है, या फिर एबोमेजन है? बताओ पेट का सबसे छोटा भाग। सभी को ये प्रश्न आना चाहिए भाई, परीक्षा बिल्कुल आपके सर पे आ चुकी है। पेट का सबसे छोटा भाग पूछा आपसे, कौन सा हो जाएगा? तो पेट का सबसे छोटा भाग है वो आपका रेटिकुलम भाग होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन। आगे चलिए, आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि सूची 1 का 2 सूची से मिलान करना है। 2 सूची आपको दी गई है, एक तरफ तो आपके पशु है और दूसरी तरफ उनके स्थान के बारे में जो भी आपके दिया गया है। ठीक है, मिलान करना है इसे आपकी। ठीक है, ऐसी 100 सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है ठीक ठीक भी सर जी इसको छोड़ दो। पढ़ाना है ये प्रश्न तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बाकी अगर आपको नहीं पढ़ना है ये प्रश्न तो मैं टाल कर दूंगा, यानी छोड़ दूंगा। बोलो ये प्रश्न पढ़ाना है क्या? बताओ भाई। सर जी जैसी आपकी मर्जी। तो ठीक है, आगे चलो। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि बडीजो कास्टेटर जो आपकी विधि है ये कौन सी विधि है? एक खुली विधि है बडीजो कास्टेटर दोस्तों, या फिर अर्ध खुली विधि है, या फिर बंद विधि, या अर्ध बंद विधि? बताओ जल्दी से, आपको नीचे कमेंट करना है दोस्तों कि बडीजो कास्टेटर जो आपकी विधि है ये कौन सी विधि है। तो प्यारे साथियों, बडीजो कास्टेटर जो आपकी विधि है ये आपकी बंद विधि मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर माना जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। हिपर के लिए खुला आवास होता है दोस्तों, हिपर के लिए कितना खुला आवास होना चाहिए? बताओ। 15 से 20 वर्ग फीट, 50 से 60 वर्ग फीट, 70 से 100 वर्ग फीट, या फिर 20 वर्ग फीट? हिपर के लिए खुला आवास होना चाहिए। एक मेरी बात को ध्यान से सुना, ठीक है, ये मॉडल पेपर आपके तैयार किए गए हैं। ठीक है, अगर इनमें आपका कोई ऐसा प्रश्न आता है जो पुराने सिलेबस के आधार पे है, यानी नए सिलेबस का प्रश्न नहीं मिलता है, तो उस प्रश्न को दोस्तों समय आपको छोड़ना है। ठीक है, मैं तो वो प्रश्न आपको पढ़ाऊँगा, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भाई तैयारी आप कर रहे हो तो आपका सिलेबस तो पूरा हो चुका है, आपने कंप्लीट कर चुका है। मैं यहाँ पर ओनली आपकी तैयारी का आकलन करवा रहा हूँ। तो हिपर के लिए जो आपका खुला आवास चाहिए मित्रों, ये कितना चाहिए? ये चाहिए सर जी अपने 50 से 60 वर्ग फीट। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही उत्तर माना जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई मेरे। 131 नंबर क्वेश्चन। मैं 1 मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ कि आगे कितने प्रश्न हो रहा है। ठीक है, पढ़ा लेते हैं कि कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ी लंबी क्लास होगी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ कि विश्व की सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाली मुर्गी की नस्ल है? बताओ भाई। सर जी कल पढ़ा देना। तो दोस्तों एक मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है, अगर आपने अभी तक अपना वो कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको साथियों 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपकी क्लासें अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो आगे के क्वेश्चन है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा भी अच्छी बात नहीं है पढ़ाना भी, 20 क्वेश्चन बच्चे, छोटा सा वीडियो होगा उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा।
तो इस वीडियो को यहीं पे आप क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।